नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। क्या भारतीय जनता पार्टी को बैन किया जा सकता है? यदि कांग्रेस के सीनियर लीडर, राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत जी की बात माने तो इंदिरा गांधी जी होती तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बैन कर देती। अब आप पूछना चाहेंगे कि भाई ये अशोक गहलोत जी को अचानक ये ध्यान क्यों आया? इंदिरा गांधी जी को गए हुए तो अब लगभग 40 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, 42 वर्ष हो चुके हैं, 42 वर्ष हो जाएंगे। तो 42 वर्षों के बाद उन्हें ये ध्यान क्यों आया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो आज से नहीं है, राजीव गांधी जी के समय में भी थी। राजीव गांधी के अलावा जब यूपीए की 2 सरकारें आईं तो उस समय पर भी थी, और उस समय पर तो स्वयं अशोक गहलोत जी जो थे वो मुख्यमंत्री थे यूपीए के समय। यानी यूपीए 1 के समय वो मुख्यमंत्री हट गए थे, यूपीए 1 में नहीं थे वो, लेकिन यूपीए 2 में तो वो मुख्यमंत्री थे। तो उस समय उन्होंने कोई ऐसा कार्य क्यों नहीं किया कि भाई जिससे कि उनको आरएसएस पर बैन करने में उनको सहूलियत हो जाती। वस्तुतः बात यह है कि अशोक गहलोत जी का हाल जो है वो जो आज कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में हुआ यहाँ जयपुर में, तो कुछ वैसा ही हो रहा है। कांग्रेस में क्या है कि कांग्रेस में यदि आपको फर्स्ट फैमिली का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है, या जनता को या कांग्रेसियों को ये लगने लगे कि उनके पास में फर्स्ट फैमिली का आशीर्वाद नहीं है, तो मामला गड़बड़ाने लगता है। मामला गड़बड़ाने लगता है। जब मामला गड़बड़ाने लगता है तो आप देख रहे हैं कि भाई अशोक गहलोत जी कैसे गड़बड़ाने लगते हैं। अशोक गहलोत जी बहुत पहले भी गड़बड़ाए थे, आपको पता है कि किस तरह से वो गड़बड़ाए थे, और उन्होंने अध्यक्ष पद लेने से ही इनकार कर दिया था। अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद से उनको वंचित किया गया है। वस्तुतः उन्होंने कभी मना नहीं किया था अध्यक्ष पद लेने को, लेकिन वो सचिन पायलट का षड्यंत्र था जिसकी वजह से उनको अध्यक्ष पद नहीं मिला। अब आप हो सकता है सर खुजाए, इधर देखें उधर देखें और कहें कि ये क्या बात हो रही है, क्योंकि जहाँ तक बात है अध्यक्ष पद न लेने की भाई, तो इनका ही पूरा खेमा जो था वो विद्रोह करके और मीटिंग में नहीं आया था। दलबल के साथ जो भी सचिन पायलट के फॉलोअर्स थे वो तो सारे मौजूद थे, अशोक गहलोत जी के फॉलोअर्स मौजूद नहीं थे। तो लोगों में ये निश्चित रूप से ये बातचीत चल रही है कि भाई क्या इरादा क्या है, कि अगर अब राहुल गांधी आएंगे दोबारा तो क्या भारतीय जनता पार्टी को बैन कर देंगे? वैसे यदि भारतीय जनता पार्टी को बैन करना है तो आज भी चाहे तो याचिका लगा सकते हैं, याचिका लगा सकते हैं कि भाई ये लोग जो अशोक गहलोत कह रहे थे कि साहब की ये रिलीजियस फीलिंग फैलाते हैं वगैरह वगैरह, जैसे कि राहुल गांधी नहीं फैलाते हैं, जैसे कि राजीव गांधी नहीं फैलाते थे, जैसे कि राजीव गांधी ने शाहबानों वाला कांड नहीं किया था, जैसे कि राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि का ताला नहीं खुलवाया था। हाँ, सोनिया गांधी को हम नहीं कह सकते, क्योंकि सोनिया गांधी तो पूरी तरह से गाइडेड है मिशनरीज और चर्च के द्वारा, तो वो उनका तो एक अलग ही मसला चलता है। लेकिन आज जो हुआ, आप पहले बता दूं कि मैंने अभी कॉकरोच जनता पार्टी का जयपुर का उदाहरण क्यों लिया, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के जो अभिजीत दिपके थे उनकी यहाँ पे सेवा कर दी लोगों ने। उन्होंने आज मतलब कल उन्होंने एक प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी 800 लोगों के साथ में शहीद मीनार पर प्रदर्शन हो रहा था, और उसी समय किसी ने उनको पकड़ के पीट दिया, उनके 4-5 झापड़ लगा दिए। और 4-5 झापड़ लगा दिए तो कई लोगों का कहना है कि भाई ये झापड़ जो है ऐसा शायद लगवाए गए होंगे स्वयं से, या फिर कोई छोटा मोटा कुछ हो गया होगा। बहरहाल अभिजीत दिपके की पिटाई जो है वो लखनऊ में भी हो चुकी है और जयपुर में हो गई, कोई खास बात नहीं। खास बात तो तब हो जब अभिजीत दिपके के लोग जो है वो ये कहने लगे कि साहब ये जो कुछ किया गया है जी,
ये जो कुछ किया गया है ये कांग्रेसियों द्वारा किया गया है। आप समझ रहे हैं ना? ऐसा वो लोग क्यों कह रहे हैं? अंदर अंदर कह रहे हैं, खुले में भी आ जाएगा एक दो दिनों में, आप देख लेंगे कि क्यों कह रहे हैं कि साहब कि ये काम कांग्रेसियों द्वारा किया जा रहा है। भाई हम तो जानते हैं लखनऊ में तो स्पष्ट तौर से कांग्रेसियों द्वारा नहीं किया गया था, छात्रों द्वारा ही किया गया था, यानी पब्लिक द्वारा ही किया गया था। उसमें ना कोई बीजेपी इन्वॉल्व थी ना कोई कांग्रेस इन्वॉल्व थी। यहाँ पर ये आरोप लगा रहा है कि साहब कांग्रेसियों ने ये किया। तो कांग्रेसियों को खतरा है, आम आदमी पार्टी से बीजेपी को कोई खतरा नहीं है। बीजेपी तो चाहती है कि आम आदमी पार्टी जाए, हर उस स्थान पर जाए जहाँ पर कांग्रेस उनके सामने उन डायरेक्ट खड़ी हुई है, जहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट मुकाबला है, ऐसे स्थान पर आम आदमी पार्टी जाए और लड़े। तो आखिरकार ये जो सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी, ये भी आम आदमी पार्टी का ही एक स्वांग है। इससे मैं रिलेट क्यों कर रहा हूँ? कांग्रेस ही घबराए हुए हैं तो वो इस तरह का काम कर रहे हैं, और अशोक गहलोत घबराए हुए हैं तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। वस्तुतः हुआ यह है कि अशोक गहलोत को लगभग 2 वर्ष से दरबार में हाजिरी की अनुमति नहीं मिली है। ये तो था, तब तक था। दूसरी बात यह है कि पूरे राजस्थान में चर्चा ये है कि सचिन पायलट को दोबारा पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है राजस्थान का। अब अशोक गहलोत ने देखिए कि 2013 में वो चुनाव हारे, 2013 में चुनाव हारने के कुछ दिनों बाद फिर सचिन पायलट को लाया जाता है। बहुत ही बुरी हालत थी उस समय पार्टी की। 21 सीटें आई थी उनकी 200 में से, 1 सीट और कम हो जाती है, 2 सीटें और कम हो जाती तो उनको जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद भी नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में लाया गया था सचिन पायलट को, और सचिन पायलट ने काफ़ी काम किया और जुझारूपन से काम करके सरकार बनवाई। सरकार जो बनी थी उसमें सचिन पायलट का ही योगदान था, क्योंकि सचिन पायलट ने यहाँ बहुत सारे बिखरे हुए समीकरणों को साधा, जैसे कि जाट गुजर का समीकरण यहाँ पर, मीणा गुजर का समीकरण यहाँ पर हमेशा उल्टा चलता था। मीणा और गुजर आमने सामने खड़े रहते थे, और उस मीणा गुजर समीकरणों को साध के पूरा जो ईस्टर्न राजस्थान था वो स्वीप करवाया। सचिन पायलट की वजह से ही वो हुआ, अन्यथा संभव नहीं था। लेकिन अशोक गहलोत ने क्या किया? अशोक गहलोत ने जगह जगह बागी खड़े किए। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भाई ये 130-140 पर तो बहुत आराम से जाएगी कांग्रेस, और 130-140 अगर कांग्रेस आराम से जाती है तो इसका अर्थ यह है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो लंबे चौड़े स्तर पर बागी खड़े करवाए अशोक गहलोत ने। उनके 13 बागी जीते, 13 बागी जीते, और कांग्रेस 99 पर रुक गई, यानी बहुमत से 2 कम। और इस तरह से अशोक गहलोत जी पुनः उन इंडिपेंडेंट्स की सहायता से और एक आरएलडी के उनके थे, उनकी सहायता से वो पुनः पद प्राप्त करने में मुख्यमंत्री का सफल हो गए। तब से उनका यह लगातार प्रयास रहा है कि किसी भी तरह से सचिन पायलट को नीचा दिखाते रहे। फिर सचिन पायलट ने एक विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद में तो भाई बड़ी मुश्किल से सरकार बचा ली अशोक गहलोत ने। उसमें सचिन पायलट की भी जो अनुभव की कमी थी वो भी संभवतः आड़े आई, लेकिन उसके बाद से अपशब्द कहना आरंभ कर दिया। अपशब्द कहना आरंभ कर दिया अशोक गहलोत ने सचिन पायलट से। हाईकमांड को बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया कि हाँ भाई, यहाँ पर अशोक गहलोत जो है वो कुछ नहीं दिलवा पाएंगे। जो कुछ अगर दिलवा सकते हैं लॉन्ग रन में, या सरकार दोबारा अगर ये आनी है तो सचिन पायलट को आगे आने देना पड़ेगा। लेकिन अशोक गहलोत ने होने नहीं दिया। देखिए, ये तो बात माननी पड़ेगी कि जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन को दिग्विजय सिंह वगैरह ने हरवाया, उसी तरह से राजस्थान में जिता भले ना पाए, लेकिन अशोक गहलोत जो है वह हरवाने में अपना काम जो है वो और अपनी छाप को भी छोड़ सकते। अब किस तरह से आया जाए? तो इस तरह के बयानबाजी करो, बीजेपी को बैन करा दो,
जिस बीजेपी को अशोक गहलोत ने कभी टच नहीं किया, जिस समय ये मुख्यमंत्री थे, जो पिछला कार्यकाल इनका मुख्यमंत्री था, उस समय और किसी की बात चले या ना चले, वसुंधरा राजे की हर बात चलती थी। वसुंधरा राजे का कोई काम कभी नहीं रुकता था। बल्कि कई कांग्रेसियों ने ये शक्ल बना लिया था, ये स्टाइल बना ली थी कि साहब की उनकी अगर सिफारिश करवानी है पर्सनल कामों की, पॉलिटिकल काम नहीं, पर्सनल काम इत्यादि अगर कुछ करवाने हैं, और अशोक गहलोत जो काफ़ी इनएक्सेसिबल हो गए थे पिछले कार्यकाल में, तो वो वसुंधरा जी से सिफारिश करवा के अपना काम निकलवा लेते थे। अब उनके लिए असंभव हो रहा है ये सवाल पाना कि उनकी प्रासंगिकता समाप्त हो रही है, इसलिए वो बीजेपी को बैन कराने की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी को बैन करा देते इंदिरा गांधी ये कह के वो छा गए पूरे मीडिया पर, पूरे भारत में। मीडिया को हैंडल करना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है, पूरी तरह से मीडिया में छाए हुए हैं। और लोग उनसे पूछेंगे, अब ऊपर जब बात जाएगी कोई राहुल जी से पूछेगा, अब तो राहुल जी क्या ही कहेंगे। उन्होंने तो इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस ले रखी है बीजेपी के खिलाफ कि वो भी जो है कुछ अशोक गहलोत को नकार नहीं पाएंगे। तो अशोक गहलोत को लग रहा है कि इसी बहाने कुछ ना कुछ करते रहो, अपनी वैल्यू बनाए रखो, अपनी न्यूसेंस वैल्यू बनाए रखो, जिससे कि उनको इग्नोर नहीं किया जा सके। और आज की डेट में उनका एकमात्र उद्देश्य ये है कि भाई मरे तो मरे, भाई मरे तो मरे, सौतन का ठसका जो है वो ख़त्म होना चाहिए। यानी पार्टी तो जाए, पार्टी दोबारा पावर में आए ना आए, सचिन पायलट नहीं बनना चाहिए। और इसलिए बीजेपी को बैन करने की जो सारी बात है, इस परिप्रेक्ष्य में देखिए यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है जयपुर में। अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट। सचिन पायलट चुप रहते हैं, सचिन पायलट थोड़ा गंभीरता रखते हैं, वो कभी लूज टॉक करते हुए दिखते नहीं मुझको। लेकिन अशोक गहलोत जी जो है वो किसी भी तरह का लूज टॉक करके आजकल मीडिया में छाए रहने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि भजन लाल जी की लॉटरी लग रही है इस टाइम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।